Hey everyone, welcome to my channel. So I'm finally back with an again new real horror story episode. So आज की जो स्टोरी है वो आपको सोचने पे ज़रूर मजबूर करने वाली है कि क्या इंसानी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जिसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं। सो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास इसी तरीके के रियल हॉरर स्टोरीज़ या कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस है तो उसे आप मेरे इंस्टा आई डी पे या मेल आई डी पे शेयर कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे एंड स्क्रीन पे भी अवेलेबल है, तो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ये स्टोरी है शीतल की और ये शीतल के साथ तब हुआ जब उसकी शादी हुई और उसकी शादी हुई 2019 में। तो स्टार्टिंग के डेज में वो अपने इन लॉज के साथ ही रहती थी, लेकिन शादी के 4-5 महीने बाद ही शीतल के हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई लखनऊ शहर में एंड उसने डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड के साथ लखनऊ रहने जाएगी। तो स्टार्टिंग डेज में जब वो दोनों लखनऊ पहुँचे तो उन दोनों को ही घर ढूंढने में बहुत दिक्कतें हुई बिकॉज़ उनका बजट थोड़ा कम था एंड वो चाह रहे थे कि कम रेंज में बहुत अच्छा घर रेंट पे मिले। तो बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें एक घर मिला। तो जो फर्स्ट डे था उस डे में सिर्फ शीतल के हस्बैंड ने जाकर देखा था तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था क्योंकि रेंट भी बहुत कम था एंड वो पूरी तरीके से एक बंगला था, सिर्फ एक कमरा नहीं। फर्स्ट फ्लोर था एंड सेकंड फ्लोर था। तो जब उसने आके अपने वाइफ को यानी कि शीतल को बताया तो शीतल का ये था कि वो भी जाकर देखेगी एंड अगर उसे पसंद आया तभी जाकर वो चीज़ फाइनलाइज होगी। तो उसके हस्बैंड ने ये चीज़ को माना एंड देन फिर वो नेक्स्ट डे चले गए फिर से उस घर को देखने के लिए। तो जैसे ही शीतल ने उस घर को एंटर किया उसे एक नेगेटिव वाइब मिला और शीतल जो है वो बचपन से ही इंट्यूटिव थी, उसे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी इस तरीके के वाइब्स जो है फील होती रहती थी। तो जैसे ही उसने घर में एंटर किया उसे नेगेटिव वाइब मिली बट स्टिल उसने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो ऊपर भी गई बंगलों के देखने के लिए, लेकिन उसे एक चीज़ बहुत ज़्यादा खटकी कि उस इतने बड़े बंगलों में एक भी विंडो नहीं है। सिर्फ वेंटिलेशन के लिए दीवार के ऊपर जो है छोटा छोटा जो होल्स होते हैं वो किया गया है और बाकी कोई एक भी विंडो नहीं है, सिर्फ एक मेन डोर है। ओके, और रूम्स में अलग अलग डोर्स हैं लेकिन कोई भी विंडो नहीं है जो कि आपको बाहर का नज़ारा दिखाए और ना उसमें कोई बालकनी है। अगर आपको कहीं जाना है या आपको इन्वायरमेंट के मज़े लेने होंगे तो आपको घर से ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो शीतल ने आके अपने हस्बैंड से कहा कि उसे ये घर उतना अच्छा नहीं लग रहा है एंड इसमें कोई विंडोज़ भी नहीं है, अजीब सा है, एक विंडो तो होना चाहिए था। लेकिन उसके हस्बैंड ने इंसिस्ट किया कि देखो हम इस शहर में नए हैं एंड हमें कम रेंज में कोई घर भी नहीं मिल रहा है, इतना अच्छा बंगलो मिल गया है जिसे हम आराम से रह सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए यहीं पर शिफ्ट करते हैं, बाद में अगर इससे भी अच्छा कोई हमें कम रेंज में मिलता है तो हम दूसरे घर में चले जाएंगे। तो शीतल को लगा कि नहीं, आप उतना ज़्यादा बर्डन क्रिएट नहीं करना चाहिए अपने हस्बैंड पे। तो उसने ये चीज़ को माना एंड वो लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो वो लोग जब न्यू घर में रहने आए एवरीथिंग वाज टोटली नॉर्मल। शीतल ने धीरे धीरे उस बंगलों को सजाना शुरू किया अपने घर की तरह समझकर एंड सब कुछ करना शुरू किया बेसिकली। तो पहले के जो एक महीना गुजरा वो बहुत सिंपल नॉर्मल तरीके से गुजरा, घर को सजाते सजाते इंजॉय करते करते गुजरा। लेकिन धीरे धीरे शीतल ने ये फील करना शुरू किया कि जब भी वो खाना बनाती है, कुकिंग करती है, चाहे वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो या लंच के टाइम हो या रात के टाइम हो, उसे ऐसा फील होता है कि ऊपर से स्टेयर से कोई अचानक से दौड़ता हुआ उसके पीछे खड़ा हो। तो उसने कुछ डेज़ तो इस चीज़ को इग्नोर किया कि उसके मन का वहम है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है उसके हस्बैंड जो है बाहर ही रहते थे बिकॉज उसका जॉब टाइमिंग जो है फिक्स नहीं होता था। मॉर्निंग शिफ्ट होता था, बी शिफ्ट होता था, नाइट शिफ्ट होता था। तो इस तरीके से उसके जो हस्बैंड थे वो ज़्यादातर बाहर रहा करते थे, घर में कम रहा करते थे क्योंकि 8 to 12 आवर्स की ड्यूटी होती थी। ओके, सो शीतल को लगा कि मैं इतने बड़े बंगलों में अकेली रह रही हूँ, शायद ये मेरे मन का वहम होगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। लेकिन 1-2 हफ्ते बाद ये चीज़ और भी ज़्यादा गहरी होती गई और उसे हमेशा लगता कि जैसे ही वो कुकिंग स्टार्ट करती कोई ऊपर से सीढ़ी के थ्रू दौड़ते हुए उतरकर उसके पीछे खड़ा होता है एंड उसके साथ ही रहता, लाइक वो जहाँ जा रही है, फॉर एग्जांपल वो कढ़ाई में अपना करछी चला रही है और फिर वो साइड में जा रही है बर्तन धोने, तो उसे फील होता है कि एक कोई भारी सा एनर्जी उसके पीछे पीछे शिफ्ट हो रहा है। तो 2 वीक्स बाद जब उसने फोकस करना शुरू किया तब उसने ये भी देखा कि उसके वो जो खाना बना रही है ना उसकी क्वांटिटी अचानक से कम हो रही है। जैसे कि उसने अगर इतना सारा चावल बनाया तो बस इतना सा लेफ़्ट ओवर बच रहा है, ठीक है, और अगर कुछ भी कुक किया तो वो कम हो जाता था, ठीक है,
3/4 तो कम हो ही जाता था, बस थोड़ा सा बचता था। तो उसको फिर से वो चीज़ खटकने लगी कि अब तक तो मुझे सिर्फ ये फील हो रहा था, भारीपन फील हो रहा था, और मुझे लग रहा था कि कोई उतर रहा है सीढ़ी से एंड मेरे पीछे खड़ा है। लेकिन अब आई एम नोटिसिंग कि खाना कम हो रहा है, डेली का खाना कम हो रहा है, वो भी 3 वक्त का खाना जो वो बनाती थी वो कम हो जाता था। इतना कम हो जाता था कि खाना बनाने के बाद जब वो लोग खाने बैठते थे तो उन दोनों का पेट भी नहीं भरता था। ठीक है, तो ये चीज़ होती गई और हमेशा वो देखती गई कि खाना कम हो जा रहा है। अचानक से कोई घर में आ भी नहीं रहा, ना कोई बिल्ली है, ना कोई विंडो है, ना कोई एनिमल है। ठीक है, और वो एकदम मेजरमेंट के साथ वो चीज़ को बना रही है, उसे याद है कि कैसे वो बनाकर खाने को रख रही है। लेकिन जब खाने वक्त वो जब परोसने जा रही है तो क्वांटिटी कम हो जा रहा है। तो ये चीज़ उसे बहुत डर देने लगी मन ही मन, बिकॉज वो मैक्सिमम टाइम अकेली रहती थी। तो उसने एक दिन अपने हस्बैंड से ये बात कन्फेस करी, तो उसके हस्बैंड ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मन का वहम है। ठीक है, उसने ये बताया कि तुम शायद खाना ही कम बनाती होगी इसलिए तुम्हें ऐसा लगता होगा। ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता, कहाँ गायब होगा, कौन खाएगा। ठीक है, तो तुम ध्यान दिया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मन का वहम है। ये सब बोल के उसके हस्बैंड ने बिल्कुल भी 1% का भी विश्वास नहीं किया उसके बात पे। ठीक है, और ऐसी चीज़ें चली तो उसने कहीं ना कहीं फील किया कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग, बिकॉज वो हर एक प्रतिदिन अगर वो सेम चीज़ फील करे तो फिर वो उसका वहम डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने अपने ओनर को घर में इनवाइट किया। ठीक है, तो जब उसके ओनर जब उसके घर में आए तो शीतल ने अपने ओनर से बात करी कि देखिए आपके घर में मैं जब से आई हूँ 1 महीने बाद से ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो रहे हैं। तो ओनर ने कुछ नहीं बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, आपके पहले भी बहुत लोग रह चुके हैं यहाँ पर, सब कुछ तो नॉर्मल रहता है, आप एक काम कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए या रेस्ट लीजिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो ओनर ने कुछ भी नहीं बताया एंड ओनर ने नॉर्मली मीट एंड ग्रीट करके वो वापस चले गए। लेकिन शीतल को कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंसेस अंदर ही अंदर खा रही थी एंड कहीं ना कहीं उसे शांति भी नहीं मिल रही थी, और ना वो अपने घर वालों को या किसी को बताकर टेंशन दिलाना चाह रही थी कि ये सब उसके साथ हो रहा है। तो एक रात की बात है, वो सोई हुई थी एंड उस दिन था उसके हस्बैंड का नाइट शिफ्ट। तो उसके हस्बैंड जो है घर पे नहीं थे एंड शीतल को एक ड्रीम आया, उसे एक धुंधला सा कोई इंसान, उस इंसान का फेस उसे नहीं दिख रहा है सपने में, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि कोई एक इंसान है, बेसिकली कपड़ा पहना हुआ नॉर्मल सा इंसान है एंड वो कहीं ना कहीं शीतल को बोल रहा है कि मुझे तुम्हारा खाना बनाने का तरीका और तुम्हारे खाने का जो स्वाद होता है वो इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं इसे रेजिस्ट नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज़ मेरे लिए खाना बनाओ और हर रोज़ मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाऊं। इसलिए मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाऊँगा जहाँ पे तुम मेरा सेवा करोगी। ये ड्रीम देखते ही वो उठ गई, और जब भी वो उठी तब रात के 3-3:30 बज रहे होंगे। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, सहम गई थी, लेकिन फिर उसे लगा कि एक बुरा सपना है एंड वो फिर से सो गई। ऐसा होते होते नेक्स्ट दिन जब वो उठी तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो बेड से उठ नहीं पा रही है, ठीक है, चल नहीं पा रही है। तो मॉर्निंग में जब उसके हस्बैंड आए वापस, तब भी वो बेड से उठकर दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी, इतना ज़्यादा वीकनेस उसे फील हो रहा था। तो उसने अपने हस्बैंड से फिर से वो बात करी कि उसे ऐसा सपना आया है एंड उसका तबीयत अचानक से ख़राब हो गया है। तो उसके हस्बैंड को लगा कि मे बी शी इज़ मेंटली सफरिंग, या फिर कोई चीज़ है जो उसको तंग कर रही है दिमागी तौर पर। तो उसने कहीं ना कहीं ये सोचा और फिर उसने शीतल को हॉस्पिटल लेकर गए उसके हस्बैंड। देन सब कुछ नॉर्मली था, ठीक है, डॉक्टर्स ने कुछ कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब की। तो फिर जो है शीतल घर आ गई वापस, एंड वापस आने के बाद 2 दिन बाद फिर से उसने ऐसा ही सिमिलर सपना देखा, जहाँ पे उसको यही बोला जा रहा है कि तुम्हारा हाथ का खाना बहुत पसंद है एंड मैं तुम्हें इस दुनिया से अपने दुनिया में लेके जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं शीतल को अब सेकंड टाइम में लगा कि ये कोई मन का वहम या कोई भी बुरा सपना नहीं है, बल्कि ये कोई एक सच्चाई है एंड कोई एक ऐसी सच्चाई है जिसे वो भाप नहीं पा रही है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं उसने लिंक करना शुरू किया, ठीक है, कि सबसे पहले उसको ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे है। देन उसने फील करा, ठीक है, कि इस घर में कोई है। देन उसने देखा कि कोई उसका खाना जो है खा रहा है एंड खाने की क्वांटिटीज़ कम हो रही है और वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। और फिर अचानक से सपने आना कि तुम्हारा खाना मुझे पसंद है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा।
तो उसने फिर से ओनर को बुलाया और इस बार हस्बैंड के सामने ही बुलाया बात करने के लिए। तो बहुत रिक्वेस्ट, बहुत रोने धोने के बाद ओनर को भी शायद डेफिनेटली सिंपैथी आया होगा या उसे भी लगा होगा कि बताना चाहिए। तो ओनर ने बताया कि उसने जो बंगला है वो किसी और से ख़रीदा था एंड ख़रीदने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ ही रहते थे, लेकिन जब रहने के बाद उनके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगी कि कभी कुछ लगना, कभी ऐसा महसूस होना कि कोई है, और अजीबोगरीब चीज़ें होने लगना, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत आ जाना और भी लाइफ में प्रॉब्लम्स, तबीयत ख़राब होना फैमिली का, ठीक है, सब कुछ उल्टा सीधा होने शुरू हो गया था एंड अननेचुरल तरीके से उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से उन्होंने वो घर छोड़ दिया और ये सोचा कि मैं रेंट में किसी और को देता रहूँगा या किसी को बेच दूँगा, लेकिन कोई इसको ख़रीद नहीं रहा था, तो उन्होंने जो है रेंट में देने का सोचा और इस तरीके से बहुत सारे फैमिलीज़ को वो देते गए। हालांकि कुछ कुछ फैमिलीज़ को ये एक्सपीरियंसेस बिल्कुल भी नहीं हुए, वो बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से थे, तो फिर मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ओनर ने ये सच्चाई बताया, लेकिन ओनर को भी नहीं पता था कि उस घर के अंदर क्या है और ना उसने कभी कोशिश करी कुछ जानने की। तो ओनर को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि हाँ कुछ डेफिनेटली गलत है इस घर के अंदर, बट क्या है वो नहीं पता। तो उसके हस्बैंड ने ये इस चीज़ के बारे में सुना, लेकिन उसके हस्बैंड फिर भी केयरलेस की तरह ही बिहेव करते गए। उन्होंने शीतल को कहीं ना कहीं समझाया कि तुम्हें डरना नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है, बिकॉज इससे पहले भी तो लोग रहने आए थे, तब तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ था, तो हमारे साथ भी कुछ नहीं होगा, जस्ट चिल, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट शीतल को लग रहा था कि नहीं, बहुत कुछ बुरा शायद उसके साथ होने जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो जिंदा ना बचे। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। उसने फिर भी अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करी कि एटलीस्ट किसी पंडित को बुलाते हैं या जिसके पास इसका सलूशन होगा उसको बुलाते हैं, ताकि इस चीज़ का कुछ समाधान हो सके या फिर पता चल सके कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो उसके हस्बैंड ने बहुत पता लगाया, उसके बाद भी कोई अच्छा पंडित के कांटेक्ट में वो दोनों नहीं आ पा रहे थे। तो फाइनली एक इंसान के कांटेक्ट में वो दोनों आए एंड वो पंडित जी इनके घर में आए एंड घर में बहुत कुछ पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पता चला कि इस घर में एक जिन रहता है एंड उस जिन को इनके खाने से प्यार है। बेसिकली जिस तरीके से ये खाना बनाती है एंड टेस्ट बनाती है खाने का, वो बहुत पसंद है एंड कहीं ना कहीं वो अब एडिक्टेड हो चुका है इनके खाने से एंड अब वो हमेशा चाहेगा कि ये उनके लिए खाना बनाए और ये इनको हमेशा खाना बनाते हुए देखे भी और इनके हाथ से खाए भी। तो उस पंडित ने कहा कि उसके पास इतनी पावर्स नहीं है, इतने तरीके नहीं है कि वो इस चीज़ को फिक्स कर सके और या फिर इन दोनों की कनेक्टिविटी को तोड़ सके। तो शीतल बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई और उसको कहीं ना कहीं दिख रहा था कि उसके हस्बैंड इतने सपोर्टिव नहीं है कि कुछ कर सके। तो टोटली वो होपलेस होने लगी एंड उससे कोई पंडित भी नहीं मिल रहा था एंड शीतल को ये लगा कि वो अपने फैमिली से भी बात नहीं करेगी। तो उसने अपने इन लॉज को या फिर अपने मदर फादर को भी ये बात नहीं बताई। तो उसने कहीं ना कहीं डिसाइड करा कि अगर सपने में आकर उसको ये जिन ये सारी चीज़ें कह सकता है तो वो भी कहीं ना कहीं उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी और जानना चाहेगी सारी चीज़ें। तो एक रात उसने डिसाइड किया एंड उसने होप किया, उसने मैनिफेस्ट किया कि उसके ड्रीम में वो आए एंड वो उससे बात करे एंड वही चीज़ हुई कि उस रात वो जिन उसके ड्रीम में आया एंड वही जो सेम सेंटेंस वो पहले बोल रहा था वही चीज़ वो बोलने लगा कि तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है, मैं तुम्हें लेकर चला जाऊंगा बहुत जल्द। तब शीतल ने उससे बात करी कि देखो मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है, एंड मैं भी, मेरी न्यू मैरिज हुई है एंड मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैंने कोई भी गलत काम नहीं करा है और ना ही मैं इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती हूँ, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि तुमने मेरे खाने को पसंद किया और तुम्हें मेरा खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझे हमेशा लाइफ टाइम सफ़र करना पड़े, वो भी बेवजह। तो फिर ये सारी बात करने के बाद जिन की तरफ से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला उस रात। तो जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो फिर वो चीज़ें होने लगी, ठीक है, फिर से वही कि उसको भारीपन महसूस होना एंड खाना कम हो जाना। देन उसने फिर से उसी रात फिर से मैनिफेस्ट करा कि उसे फिर से ड्रीम आया एंड फिर से वो बात कर पाए। देन अगेन वही चीज़ हुआ कि वो फिर से आया उसके ड्रीम में एंड इस बार उसने ड्रीम में कहा कि देखो इस तरीके से अगर तुम डेली करोगे तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हार्म ही पहुँचा सकती है, मेंटल लेवल पर भी और मेरे पर्सनल लेवल पर भी, और मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझ सके या मदद कर सके और मैं किसी से हेल्प भी
नहीं मांग पा रही हूँ, ना मुझे कोई रास्ता दिख रहा है, लेकिन मैं तुमसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो मैं तुमसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि डेली तो मैं तुम्हें बनाकर नहीं खिला सकती, लेकिन मैं महीने में एक बार, चाहे ज़िंदगी में मैं कहीं पर भी चली जाऊँ, मैं ज़रूर तुम्हें बनाकर खाना खिलाऊँगी। लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे इस तरीके से डेली इरिटेट नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम्हें मेरा खाना पसंद आया है तो तुम्हें मेरे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड तुम्हें पता भी है कि मेरी कोई गलती नहीं है, और मैंने तुम्हें खाना भी खाने दिया है बहुत बार। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए बुरा नहीं सोचा, ना ये चाहा कि तुम खाना मत खाओ, लेकिन तुम्हारे प्रेजेंस से कहीं ना कहीं मुझे मेंटली अफेक्ट कर रहा है, या मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एंड मैं वीक पड़ रही हूँ, मुझे टेंशन होती है, डर लगता है। तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट तुम ये चीज़ ना करो, ताकि मैं अपने दुनिया में खुश रह सकूँ, और तुम्हें भी मैं खुश करूँगी खाना बनाकर खिलाकर, वो भी एक बार। तो कहीं ना कहीं जिनने उस सपने में उससे अग्री किया कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे हमेशा खिलाना पड़ेगा। अगर एक भी महीना तुमसे मिस हुआ खाना खिलाना, अगर तुमने मिस कर दिया या तुम भूल गए, तो फिर से मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और इस बार तुम्हें मैं बहुत जल्द अपनी दुनिया में लेकर चला जाऊँगा। तुम्हें मौका भी नहीं दूंगा, और ना तुम्हें कोई भी चीज़ को फिक्स करने दूंगा। और ये बोलते ही उसकी नींद टूट गई, और तब अर्ली मॉर्निंग के 5 बज रहे थे। तो जैसे ही वो उठी, उसने उसी दिन से स्टार्ट करा, उसने खाना बनाया, एंड उसने अलग से उस जिन के लिए भी खाना बनाया, एंड उसने रिक्वेस्ट करा कि ये जो खाना है इस पर कोई टच ना करे, जो उसने अपने फैमिली के लिए बनाया है, और अलग से एक बर्तन पे उसके लिए खाना रखा, और उसे रिक्वेस्ट किया कि ये खाना तुम खाना। एंड इस तरीके से फिर उसको धीरे धीरे दिखा कि उस घर में अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। अब डेली बेसिस पे वो नॉर्मली खाना बनाती थी, कम नहीं होता था, एंड ऑल्सो उसको ये भी फील नहीं होता था खाना बनाते वक्त कि कोई सीढ़ी से उतरकर एकदम भागते भागते उतरकर उसके पीछे खड़ा है। बट येस, उसके बाद से उसे कोई भी एक्सपीरियंसेस नहीं हुआ, ठीक है। अब वो वापस आ चुकी है अपने ससुराल में भी, लेकिन वो जब भी खाना बनाती है तो हमेशा मंथ में एक बार उस जिनके लिए वो खाना बनाकर रखती है, एंड वो खाना गायब भी हो जाता है, वो खाना ख़त्म भी हो जाता है। मतलब वो खाना रहता नहीं है, कुछ टाइम बाद ना वो खाना ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और देखकर लगता है कि किसी ने खाया हो। बट येस, उसके बाद से उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ। और अभी वो जब भी कहीं पर चली जाती है, कहीं पर भी वो चली जाए, चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ रहे, या ससुराल में वापस आए, या अपने घर में भी जाए, लेकिन वो हमेशा ध्यान रखती है कि जिस तारीख को उसने ये चीज़ शुरू की थी, मंथ के हर एक दिन को वो ये रिचुअल डेफिनेटली करेगी। तो उसके साथ ये चीज़ घटित हुई, जो कि वो किसी के साथ भी शेयर करती है, तो लोग डाउटफुल हो जाते हैं कि क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है। एंड उसके हस्बैंड के साथ भी उसने पूरी बात शेयर करी। तो पहले तो उसके हस्बैंड स्केप्टिकल थे, विश्वास नहीं करते थे, केयरलेसनेस था मन में। बट जब उन्होंने खुद देखा कि हाँ, खाना अचानक से गायब हो रहा है, तो डेफिनेटली उनको भी इस चीज़ पे विश्वास हुआ कि नहीं, कुछ तो बात है। तो इसी तरीके से शीतल की ज़िंदगी गुजर रही है। उसे नहीं पता कि उसको पूरी तरीके से मुक्ति मिली है या नहीं, पूरी तरीके से फ्रीडम मिली है या नहीं, लेकिन वो जो खाना बना कर उसे खिलाती है, उससे शीतल को बुरा नहीं लगता। उसे लगता है कि डेफिनेटली अगर कोई पसंद कर रहा है या कोई केयर कर रहा है, तो खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, सो आप लोग बताना ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी। क्या आप कभी किसी को खाना बनाकर खिला सकते हो, अगर कोई आपसे बोले कि आपका खाना उन्हें बहुत पसंद है, और क्या ओपिनियन है आपका इस स्टोरी को लेकर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।